पर में 7.1। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज और, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। अब हमें दिया क्या है परिमेय में, ये लिख लेते हैं पहले। दिया है में क्या चीज दिया उसमें, एंगल बी, ये एंगल इसके बराबर दिया था, एंगल बी एंगल क्यू, और हमें एक दे रखा एंगल सी और एंगल आर, ये इसके बराबर। और एक चीज हमें और दे रखा है, ये बराबर दे रखा है बी सी बराबर क्यू आर। और हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर उपपत्ति। और हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहली स्थिति, इसमें तीन स्थिति बनती है। पहली स्थिति में क्या बोलते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें हमने पहले माना ए बी बराबर पी क्यू। पहली स्थिति में क्या बराबर हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर पी क्यू। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने माना है। और एक हो जाएगा बराबर इसके अंदर एंगल बी एंगल क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू, क्योंकि हमें इसमें दिया है। एक चीज और बराबर हो जाएगा इसके अंदर बी सी बराबर क्यू आर, ये भी हमें क्या दिया है, तो बी सी और क्यू आर। तो ये किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से। जो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। और हमें इससे क्या मिल जाएगा, एंगल सी, हम क्या कर सकते हैं, एंगल सी बराबर एंगल आर, इससे सी पी सी टी। तो हो जाएगा समीकरण 1। अभी हमने पहले सिचुएशन में क्या माना था, ए बी और पी क्यू क्या बराबर है। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि ये ए बी बड़ा हो और पी क्यू क्या हो, छोटा हो, ये इससे बड़ा हो। जैसे ए बी पी क्यू से बड़ा हो, ऐसे हो सकता है। तो इसमें हम एक रचना कर लेंगे, रचना ए बी पर, ए बी पर हम क्या लेंगे, एक बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं एम। ए पर एक बिंदु एम इस प्रकार खींचा कि एम बी बराबर पी क्यू। हमने इसको इस प्रकार ही खींचा है क्या, एम बी बराबर पी क्यू, और तथा इसे हमने सी से मिलाया। हम जाएंगे इसमें उपपत्ति कर लेंगे। अब त्रिभुज, इसमें जाएंगे एम बी सी, हाँ त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखना इसमें क्या क्या चीज बराबर हो सकता है,
अभी तो हमने माना एम बी बराबर पी क्यू, ये किससे आ जाएगा, रचना से। और एंगल बी, ये एंगल बी और एंगल क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू ये क्या हो जाएगा, हमें दिया है। और बी सी और क्यू आर, ये बी सी और क्यू आर ये क्या है, ये भी हमें दिया है। ये भी किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से। त्रिभुज एम बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, जब ये बराबर हो जाएगा तो एम सी बी, एंगल एम सी बी बराबर एंगल आर, एंगल आर किससे हो जाएगा, ये सी पी सी टी। इसको मान लो पहला, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ देखना, समीकरण एक वहाँ दो से बिंदु एम एम में एक संपाती है। जब संपाती होगा तो क्या हो जाएगा, एम बी बराबर ए बी। अब कहने का मतलब क्या है, ये जो बिंदु एम है ये संपाती है, तो ये और ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर। अब एक चीज और समझना, अब मुझे बताना है ये जो है ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये तभी संभव होगा जब ये पूरा कोण इसके बराबर हो। तो मतलब एम, ये एम कहाँ तक होगा, ये ए तक। तो देखा जाए असल क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। अब सिचुएशन के थ्री थ्री कंडीशन में क्या होगा, और तीसरे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमने माना ए बी से बड़ा पी क्यू, मतलब जो ए बी है ए बी से बड़ा क्या पी क्यू। अभी हमने दूसरे में क्या माना था, पी क्यू से बड़ा ए बी, तो इसमें हमने मान लिया ए बी से बड़ा पी क्यू भी तो हो सकता है। तो फिर हम इसमें रचना करेंगे, पी क्यू पर एक बिंदु हम ले लेते हैं पी क्यू पर, यहाँ से एक बिंदु ले लेते हैं एन। तो एन इस प्रकार खींचते हैं या इस प्रकार खींचा खींचा कि एन क्यू बराबर ए बी। अब हम जाएंगे उत्पत्ति में, जाएंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एन क्यू आर में क्या क्या चीज बराबर हो जाएगा, एन क्यू बराबर ए बी, किससे, रचना से। हमें यहाँ देखना है एक चीज और बराबर हो जाएगा, एंगल बी और एंगल क्यू, क्यों हो जाएगा क्योंकि दिया है। और एक चीज और बराबर हमें दिया है, बी सी और क्यू आर, बी सी ये वाला इसके बराबर है, बी सी और क्यू आर ये भी हमें क्या है इसमें दिया है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एन क्यू आर, इसमें भी देखना एंगल सी और एंगल आर, एंगल सी और एंगल आर, एंगल सी और आर मतलब एन क्यू एन आर क्यू, मतलब ये इतना आर ये वाला इतना आर, ये क्या बराबर होगा किससे हो जाएगा, सी पी सी टी।
अब यहाँ देखना समीकरण, इसको नाम दे दो तीसरा समीकरण। समीकरण पहले व तीसरे से क्या होगा, एंगल सी और एंगल आर ये क्या बराबर होगा, एंगल सी और एंगल आर। जब एंगल सी और एंगल आर बराबर होगा ये पूरा और ये, तो एन क्यू बराबर क्या होगा पी क्यू। ये तभी संभव होगा जब ये एन क्यू ये पूरी रेखा पी क्यू के बराबर है। एन यहाँ तक प्रमेय 7.2 एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें एक त्रिभुज दे रखा है, कैसा त्रिभुज दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मैं नाम देता हूँ ए बी सी। इस हमें इसमें दिया क्या है, पहले हम ये लिख लेते हैं, दिया है ए बी बराबर ए सी। और हमें स्थिति क्या करना है इसके अंदर, इसके सम्मुख कोण, ये कोण और ये कोण क्या है आपस में बराबर है, एंगल बी और एंगल सी। तो हम इसमें एक रचना करेंगे। हमने खींचा क्या, ये वाला जो एंगल है यहाँ एक लंब खींचा जो क्या कर रहा है, इसको इस वाले एंगल को ए एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो हम लिख लेते हैं ए डी एंगल ए की भाजक खींचा। इसका मैं नाम देता हूँ डी। अब यहाँ देखना, अब हम इसमें उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति। अब हम जाएंगे एक त्रिभुज ए बी डी, वहाँ त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। अब यहाँ क्या क्या बराबर हो सकता है, एक तो हमें बराबर मिला है, दिया है इसके अंदर ए बी और ए सी, हमें क्वेश्चन में ही दिया है। अब एक चीज और बराबर है इसके अंदर, मैं इस एंगल को नाम देता हूँ एक, इसको देता हूँ दो। तो एंगल एक बराबर एंगल दो, ये किससे, रचना से। अब यहाँ देखना दोनों त्रिभुज में एक भुजा कॉमन आ रही है ए डी, तो ए डी बराबर ए डी, ये क्या है उभयनिष्ठ, ए डी उभयनिष्ठ। हमें देखना तीन चीज हमने बराबर दिखा दे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी कौन से नियम से हो जाएगा, यहाँ देखना साइड साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड नियम से। देखना है जब मैंने ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर दिया तो मैं एंगल बी और एंगल सी को भी बराबर दिखा सकता हूँ। तो एंगल बी और एंगल सी किससे बराबर हो जाएगा, सी पी सी टी से। प्रमेय 7.3 किसी त्रिभुज के बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम हम देते हैं ए बी और सी। अभी क्या बोल रहा है, जो कोण है ये, इसे जो आमने सामने वाली भुजा है वो क्या बराबर होती है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया है हमें,
दिया है एंगल बी और एंगल सी बराबर दे रखा है, और सिद्ध करना है हमें क्या करना है, ए बी बराबर ए सी। तो हम इसमें एक रचना करेंगे। एक एक रेखा खींच लेते जो एंगल ए को क्या कर रहा है, समद्वि भाजक, इसका नाम हम देते हैं डी। तो ए डी एंगल ए का समद्वि भाजक है। अब यहाँ देखना, अब हम करेंगे उत्पत्ति। अब हमें क्या दिया इसके बराबर, पहले हम जाएंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, वहाँ त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी। तो हमें क्या क्या चीज इसमें बराबर दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है ए बी बराबर ए सी, ये तो ऑलरेडी हमें क्या करना था, प्रूफ करना है। अब देखना हमें क्या चीज बराबर दिया, एंगल बी और एंगल सी, ये हमें दिया। अब मैं इस कोण का नाम दे रहा हूँ एक, इसका दे रहा हूँ दो, तो एंगल एक और एंगल दो ये किससे हो जाएगा, रचना से। अब एक चीज और देखना, ये ए डी दोनों में क्या आ रहा है, दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रहा है, तो ए डी बराबर ए डी, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। अब यह देखना हमने क्या दिखाया है, एंगल एंगल साइड और एंगल, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल नियम से। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया तो मैं ये दिखा सकता हूँ ये ए बी और ए सी क्या हो जाएगा, बराबर, ए बी और ए सी बराबर किससे हो जाएगा, सी पी सी टी।